बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है लताफ़ा। खुशी हुई ना सुन के, क्योंकि अमूमन मेरे बहुत सारे भाई लोग मुझे कहते हैं नदील भाई इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू बनाएं, इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस का रिव्यू बनाएं। आजकल जिस तरह महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, उस लिहाज से हम अपने शौक को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा बजट को भी देखना होता है। तो ठीक है, 100% राइट, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को ये दुआएं भी देता हूं कि आज अगर आप ये फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप नीश फ्रेग्रेंसेस भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अपने इस शौक को मत छोड़िएगा। ये अच्छा शौक है, एक जायज शौक है, एक हलाल शौक है। आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। बाकी अल्लाह ताला शक्र खोरे को शक्र दे ही देता है। तो आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ में हर डिजाइनर, हर नीश ट्राई करेंगे। ये मेरी आप लोगों के लिए दुआ है। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे ना, उसका नाम है ब्लू ऊद और इसके ब्रांड का नाम है लताफा। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, और इसका जो बॉक्स है वो आप देख सकते हैं। इसका बॉक्स जो है वो टेक्सचर्ड है। ये टेक्सचर्ड है, वेलवेट की तरह का नजर आता है। टॉप पे ऊपर लताफा लिखा हुआ है, फ्रंट पे ये जो है ये बाकायदा कॉइन की तरह का एक स्टिकर है। अगर आपको नजर आ सके, ये बाकायदा एक स्टिकर लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला, और उसके नीचे लताफा लिखा हुआ है, ब्लू ऊद, ऊद पफा, और ये सारा का सारा टेक्सचर्ड है ये। ठीक है, जिस तरह वेलवेट का कपड़ा होता है उस तरह का ये बॉक्स है, लेकिन है ये गत्ता। और ये बैक साइड पे थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है। और बैच अगर मैं इसका देखूं कि प्रोडक्शन कौन से ईयर की है, तो वो मुझे कोई नहीं नजर आ रही, वो बहुत डीप है, मैं अब उसको देख नहीं सकता। बहरहाल ये इसका बॉक्स हो गया। और जैसे ही आप बॉक्स को खोलते हैं, जो कि खोलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, आप जैसे ही इसके बॉक्स को खोलते हैं, इसके बॉक्स के अंदर ये एक बुकलेट है जिसके अंदर काफी ज्यादा फ्रेग्रेंसेस का जो है ना वो जिक्र किया गया है। और ये रही इसकी बॉटल। लुक एट दिस, कमाल की जबरदस्त बॉटल है। मैंने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस यू मस्ट ट्राई इन दिस विंटर। तो उसके नीचे बहुत सारे भाइयों ने 2-3 रिव्यूज का कहा था कि दिल भाई इनका रिव्यू पहले बना दे, इनका बना दे। तो उसमें से एक फ्रेग्रेंस ये भी थी, बहुत ही जबरदस्त। ये आप देख सकते हैं, ब्लू पर्पलिश टाइप इसका वो ग्रेडिंग सी है। और ये स्टिकर जो बॉक्स के ऊपर लगा था वो यहाँ पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ऊद लताफा। और जिसका कैप है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपुलेंट लिखा हुआ है। ओपुलेंट और कैप जबरदस्त। मैं आप लोगों को उतार के भी दिखाता हूँ। दो कि ये प्लास्टिक का कैप है, लेकिन आप इस पे देखें बहुत ही प्यारा टेक्सचर सा है, और उसके टॉप पे ये लताफा का लोगो भी है। और ब्लैक डार्क ग्रे कलर का इसका ये स्प्रे है। ठीक है, और बाकी ये इसकी बॉटल है, जबरदस्त सी बॉटल है, मेड इन यूएई। और क्वांटिटी इसकी कितनी है, मेरे ख्याल में 100 ml क्वांटिटी है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में 100 ml क्वांटिटी है। ठीक है, ये होगी इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये सस्ती फ्रेग्रेंस है, ये बहुत ज़्यादा महंगी फ्रेग्रेंस नहीं है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तकरीबन जो है ना वो 6,000 रुपये से नीचे नीचे की होगी, 6,000 रुपये से नीचे नीचे की होगी। मुझे बेसिकली ये गिफ्ट की है राना उस्मान हैदर ने, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं मियावाली के अंदर जो रहते हैं, उन्होंने ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मुझे गिफ्ट की है। ठीक है, तो ये आपको मिल भी जाएगी, अगर आपको चाहिए होगी तो ये मिल भी जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2018 की ये लॉन्च है। बहुत सारे भाई मुझसे पास्ट में भी इसके बारे में कहते हैं नदीर भाई इसका रिव्यू करें, बड़ी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। बहरहाल आज हथे चढ़ गई, गिफ्ट आ गया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए बना देता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में 3-4 चीजों का मिक्सचर है, उसकी खुशबू आपको फील होती है। और वो क्या क्या चीजें हैं? छालिया, यानी कि रोज, छालिया की खुशबू, लेकिन उसके साथ ब्लैक पेपर की खुशबू अटैच है, ऊद की खुशबू अटैच है, और एप्पल की खुशबू अटैच है। जो कि एप्पल है वो हल्का फुल्का जूसी सा एप्पल है, लेकिन वो बहुत पीछे करके है, तकरीबन 5% 10% फील होता है। बाकी फ्रंट पे जो मेन चीजें फील होती हैं आपको, छालिया फील होती है, ब्लैक पेपर की एक खुश्क सी फीकी सी जो स्पाइसीनेस होती है वो फील होती है। और उसके साथ जो ऊद है इसका, वो लिटरली रफ लेदर की तरह का, जिस तरह बहुत ड्राई किस्म का लेदर होता है ना, लेदर की खुशबू होती है, उस तरह की खुशबू इसके अंदर आपको फील होती है इन 3-4 चीजों की। ठीक है, और हवा में ये इसी तरह आपको फील होती है। कभी छालिया की खुशबू आएगी, कभी, और छालिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली छालिया नहीं है,
वो ब्लैक पेपर की वजह से ना थोड़ी सी स्पाइसी स्पाइसी सी छालियां है, ठीक है। और ऊद जो है लेदर की तरह, तो इसी तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आपको आती है। लेकिन सेकंड फेज के अंदर लिटरली लिटरली जिस तरह आपने पिंक कलर का एप्पल, जो एक रेड कलर, सॉरी पिंक कह रहा हूं, रेड कलर का जो एप्पल होता है उसके ऊपर आप ब्लैक पेपर को छिड़कें और उसको खुशबू करें, तो एप्पल की स्वीटनेस भी आ रही होगी और ब्लैक पेपर की वजह से फीकी स्पाइसीनेस भी उसके अंदर आ रही होगी। तो वो इसके सेकंड फेज में आता है। यानी फर्स्ट फेज में ये प्रॉपर एक ऊद एंड रोज कॉम्बो आप कह सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर की वजह से वो थोड़ी फीकी स्पाइसी भी हो जाती है। सेकंड फेज के अंदर आप इसको स्पाइसी फ्रूटी भी कह सकते हैं। यस, सेकंड फेज के अंदर ये प्रॉपर फ्रूटी एंड स्पाइसी सी हो जाती है। और थर्ड फेज के अंदर जो इसका ब्लैक पेपर है वो तो खुशबू रह जाती है, बाकी सब कुछ गायब हो जाती है। एक खुशबू जो इसके साथ अटैच होती है वो मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं। फिग, जिसको इंजीर कहते हैं, इंजीर, वो ड्राइड इंजीर अगर आप लोगों ने कभी पाकिस्तान में सब ने खाई होगी, सब ने खाई होगी, वो जो रस्सी के अंदर पिरो के ना वो ड्राइड इंजीर होती है फिग, उसको आप रात को कभी पानी में भिगो कर रखें रात को, तो सुबह जब उठें तो आप उसको खुशबू करें तो वाटरी सी एक फ्रूटी से फिग की एक खुशबू आ रही होगी, इंजीर की। तो वो जो वाटरी सी फिग की खुशबू है उसके साथ ब्लैक पेपर की खुशबू थोड़ी सी आप अटैच कर दें जो उसको थोड़ा सा स्पाइसी कर दे, तो उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। मुझे इसका फर्स्ट फेज अच्छा लगा, सेकंड फेज अच्छा लगा, लेकिन जो इसका थर्ड फेज है भाई, पैसे पूरे कर दिए इस फ्रेग्रेंस ने, पैसे पूरे कर दिए। मतलब थर्ड फेज के अंदर आकर ये इतनी जबरदस्त होगी, ठीक है। तो मुझे इसकी थर्ड फेज, मुझे पर्सनली इसका थर्ड फेज ज्यादा पसंद आया। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अगर आपको स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो इसका एज के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, मेरा नहीं ख्याल ये फेमिनिन साइड पे थोड़ा सा भी लीन करती है। हाँ, दरमियान में थोड़ा सा फ्रूटी है एप्पल की वजह से, बट स्टिल ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। इस प्राइस रेंज के अंदर वैसे तो आप लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की शिकायत नहीं कर सकते, बट इसकी जो लॉन्जिविटी मुझे मिली, जब भी मिली मैंने फैब्रिक पे लगाकर ट्राई की, स्किन पे लगाकर ट्राई की, वेरी 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 इजीली 8 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी है। और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे बहुत रीजनेबल प्रोजेक्शन है, जो कि मेरे ख्याल में आर्म लेंथ तक ये प्रोजेक्ट कर लेती है। ये बहुत है, ये बहुत है, इतनी प्रोजेक्शन बहुत होती है। इतनी कम प्राइस के अंदर अगर आपको ये मिल रही है तो सब्र शुक्र करें, ठीक है। इतनी मतलब लॉन्जिविटी तो बहुत बेस्ट है, प्रोजेक्शन इसकी एक आर्म लेंथ तक है। एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो वेदर, फॉल एंड विंटर की ये फ्रेग्रेंस है, 2 के फ्रूटी है, बट स्टिल मुझे फॉल एंड विंटर की ज्यादा लगती है। और अगर हम बात करें ओकेजन की तो नो प्रॉब्लम है, आप इसको शलवार कमीज के किसी भी इवेंट पे लगा सकते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप इसको शलवार कमीज के साथ, यस, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप इसको शलवार कमीज के किसी भी इवेंट के साथ लगा सकते हैं। ये रिलीजियस साइड पे बहुत ज्यादा या ट्रेडिशनल साइड पे बहुत ज्यादा फॉल नहीं करती, लेकिन आई वुड पर्सनली से कि आप शलवार कमीज पर इसको लगाएंगे तो ज्यादा शाइन करेगी, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस लताफा की, और मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि आप लोग मुझे लताफा की फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लोर करने का क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता, खुशबुओं की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। इस फ्रेग्रेंस को भी अगर आप स्प्रे करके फौरन खुशबू करेंगे तो कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आएगा आपको, क्योंकि मुझे तो इसका कोई अल्कोहल ब्लास्ट इस तरह का फील नहीं हुआ। तो विन विन कंडीशन है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, प्राइस के लिहाज से बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। इस प्राइस रेंज के अंदर आप इससे शिकायत नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्या दिल भाई हम पे तो ये वो मतलब 4 से 5 महीने तक चलनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं है। प्राइस के लिहाज से ये बहुत बेहतरीन लॉन्जिविटी है, प्राइस के लिहाज से बहुत बेहतरीन प्रोजेक्शन है, प्राइस के लिहाज से बहुत बेहतरीन खुशबू है। हाँ, ये किसका क्लोन है ये मुझसे नहीं पकड़ा गया, मैंने इस तरह की कोई फ्रेग्रेंस आज तक इस्तेमाल फिलहाल तक नहीं की। फ्यूचर में अगर करूंगा तो फिर वो कर लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा लताफा का ब्लू ऊद। थैंक यू सो मच।